एक बार किसी भिखारी ने कुफ्फार से सवाल किया। उन्होंने मजाकन मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास भेज दिया, जो कि सामने तशरीफ फरमा थे। उसने हाजिर होकर दस्ते सवाल दराज किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया, मुट्ठी बंद कर लो, जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। अब कुफ्फार तो हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है, मगर जब साइल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दिनार था। ये करामत देकर कई कुफ्फार मुसलमान हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। असल में देखने वालों ने ये देखी थी कि फूंक मारने से क्या होता है, उन्होंने ये नहीं देखा था कि फूंक मारी किसने है। ये अली की फूंक थी। किसकी थी? मौला अली की फूंक थी। अल्लाह पाक हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आज 21 रमदान मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम है। मैं यहां आपको खैबर से लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरे मौला अली हैं फातिह खैबर, और खैबर की जो फतह थी, इस खैबर की फतेह से इस्लाम को कितना फायदा हुआ, इस पर भी इंशाअल्लाह आज हम गौर करेंगे। सिर्फ खैबर का, ये सिर्फ खैबर फतेह नहीं हुआ था, इसके जो आगे के जो इसके जो मामला थे उस पर भी गौर करना है। असल में खैबर में गैर मुस्लिमों ने बाकायदा यूनिटी बनाई और कुछ को अपने साथ भी मिलाया। प्लान यह था कि इन्होंने मदीने मुनव्वरा पर हमला करके अपने ज़ोम फासिद में मुसलमानों को खत्म करना था। तैयारी इनकी जैसी तैसी थी, जैसी तैसी तैयारी थी। मालदार भी थे, पैसा भी था, जंगजू भी थे, मतलब जिसको कह सकते हैं कि इनके पास चीजें थी और ये पूरी तैयारी के साथ थे। अब वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंच गई कि ये फलां फलां को मिलाकर मदीने मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1600 साहबा किराम अलैहिम रिदवान को लेकर खैबर के लिए रवाना हुए। ये थी इब्तदा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुंचे तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान बहुत बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा रहे थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर नरमी करो, तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे, बल्कि उस रब को पुकार रहे हो जो सुनने वाला और करीब है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा मेरी जबान पर जारी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तो मुझे पुकार कर इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसा कलीमा ना बताऊं जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान।
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कलिमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, यानी ये वो मुबारक कलिमा है जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। खैर ये खैबर के वाकयात में ये बात भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बयान की गई है मैंने अब तक पहुंचाई है। एक और बड़ा अजीब सा वाकया हुआ खैबर के ताल्लुक से कि एक हबशी थे, नाम था असवद राई। ये खैबर में यहूदियों की बकरियां चराते थे। जब यहूदी जंग की तैयारी करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आज आखिर तुम लोग किस जंग के लिए तैयारियां कर रहे हो? तो कुफार ने कहा कि आज हम उस शख्स से जंग करेंगे जो नबूवत का दावा करता है। अब यह सुनकर उनके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का जज्बा पैदा हुआ। चुनाचे ये बकरियां लिए हुए प्यार के रिसालत में हाजिर हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा कि आप किस चीज की दावत देते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके सामने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने इस्लाम पेश किया कि मैं इस्लाम की दावत देता हूं। तो उन्होंने अर्ज की कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से क्या अजर सवाब मिलेगा? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको जन्नत उसकी नेमतें मिलेंगी। फौरन कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फौरन कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छा अब गौर कीजिए, अब उन्होंने अर्ज की कि ये बकरियां मेरे पास जो हैं मैं तो इनको लेकर आ गया हूं, तो मैं इनकी बकरियां चढ़ाता था। अब ये जो मेरे पास बकरियां ये उनकी अमानत है, अब मैं इनका क्या करूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इन बकरियों को कलए की तरफ हाँक दो और कंकरियां से मारो, इन पर कंकरियां मारो, ये सब खुद ब खुद अपने मालिक के घर पहुंच जाएंगे। चुनाचे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में लिखा गया है कि उन्होंने जब बकरियों को कंकरियां मारकर हाँक दिया तो वो सारी बकरियां अपने मालिकों के घर पहुंच गईं। अब जंग शुरू हुई है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को लेकर पहुंचे वो तो वैसे तैयारी करके बैठे थे खैबर के कलों में, और चंद कलए थे, इनका मजमुआ खैबर कहलाता था। मजबूत मजबूत कलए बनाए हुए थे और इन सबको अगर हम जमा करते थे इनके मजमुए का नाम खैबर रखा गया था। खैबर एक इलाका भी है, तो ये खैबर रखा गया था। तो अब जंग भी शुरू हुई, क्योंकि वो भी तैयारी में थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, तो अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं आपको, उसकी और डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अब जब जंग शुरू हुई तो एक फतह भी होता चला गया और मुसलमान आगे से आगे बढ़ते चले गए और उसमें शहादतें भी होनी शुरू हो गई, मगर एक कला फतह नहीं हो रहा था और वो सबसे ज्यादा मजबूत कला था। और उस कलए का जो निगहबान था, जो उस कले पर जो मामूर था, उसका नाम था मुरहब। वो बड़ा ताकतवर शख्स था, वो कईयों पर भारी था, यानी इससे लड़ना आसान ना था। बहुत ताकतवर उसको बताया जाता था कि वो इतना ताकतवर शख्स था। और वो उस कले का वो निगहबान था। अब वो कला फतह ना हो, कई दफा कोशिश की गई, लेकिन वो कला फतह ना हुआ। आखिरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला ने फतेह दी है, उसके हाथ से ये कलआ जो है ना वो फतह होगा। और वो शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी है। रावी ने कहा कि
लोगों ने ये रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि ना जाने कल ये झंडा किसको मिलता है, क्योंकि इसमें 3 बिशारतें थी। जिसको झंडा मिलना था उसमें 3 खुशखबरियां थी। नंबर 1, वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब है। नंबर 2, वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी है। और नंबर 3, खैबर उसके हाथ पर फतेह होगा। अब सहाबा की ये तमन्ना होगी कि ये काश हमारा नाम आका की जबान पर आ जाए और हमें ये झंडा मिल जाए और हमें ये सादत नसीब हो जाए। अब सुबह हुई, सुबह होती है और अचानक ये सदा मेरे आका की जबान मुबारक से निकलती है, अली कहां है। लोगों ने अर्ज किया, इनकी आंखों में, इनकी आंखें दर्द कर रही हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजकर इनको बुलाया और मौला अली की दुखती आंख में अपना लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। फौरन ही मौला अली को अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी और ऐसी शिफा मिली कि गोया इन्हें तकलीफ ही ना थी। ये लुआब शिफा है प्यारे आका का, याद रखिए, ये लुआब शिफा है। ये लग गया तो खत्म। हम तो एक दवा खाते तो एक दवा में तो फर्क नहीं ना पड़ता। दवा खाते हैं तो थोड़ा पेन किलर लेते हैं, तो ये लेते हैं वो लेते हैं, बड़ा ट्रीटमेंट होता है इतने दिनों तक, तो वो दवाएं लेनी पड़ती हैं। ये आज ये हमारी दवाएं जो लेनी पड़ती हैं, मगर मेरे मुस्तफा करीम का लुआब दहन सिर्फ एक बार लगता था, अपना काम दिखा देता था। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव पर एक बार लगा तो जहर भी खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया। किसी के टूटे बाजू पर लगा तो दर्द भी खत्म हो गया, बाजू भी जुड़ गया। किसी खारी कुएं में लुआब दहन गया तो खारी कुआं का खारापन खत्म होकर वो फौरन मीठा हो गया। जिसे खारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पेला हो सलाम। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खैबर का झंडा, इसके बारे में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी साहब लिखते हैं कि इस अलम में, इस झंडे में उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की स्याह चादर से यह झंडा तैयार किया गया था। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में अता किया गया और इरशाद फरमाया कि आप पुरसुकून होके जाएं, यानी बड़े सुकून से जब भेज रहे हैं जंग के लिए, उस कले की तरह भेज रहे हैं जो फतह नहीं हो रहा, मगर आका क्या फरमा रहे हैं, अली आप बड़े सुकून से जाना और इन गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना। यह है इस्लाम का हुस्न। ये क्या है? इस्लाम का हुस्न है। दुनिया सुने ये इस्लाम का हुस्न है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उसके बाद की भी, अगर हम गज़वात और जंगों की बातें सुनते हैं, इसके उसूल हैं। ऐसा नहीं कि यहां आया, यहां मारा और तहस नहस करके रख दिया सब कुछ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप इन्हें इस्लाम की दावत देना कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फुला फुला अल्लाह के हुकूक वाजिब हैं, इनको बताना। और आका ने फरमाया, ए अली, खुदा की कसम, अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया तो यह दौलत तुम्हारे लिए सूर कुंटों से भी ज्यादा बेहतर है। मुसलमान हो जाना, इस्लाम कबूल कर लेने की अहमियत को समझिए। मौला अली शेर खुदा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस कलए के पास पहुंचे और उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत के बदले में ईंट, पत्थर, तीर और तलवार से जवाब दिया। अब ये जो कलए का जो बड़ा था मुरहब,
बड़े मतलब के कर्रो फर के साथ निकला, और पूरा जैसे कहते हैं कि लोहे से ढका हुआ था ना, बड़ा इसने जंगी लिबास पहना हुआ था, पत्थर का खूद पहने हुए, और बड़े मुतकब्बिराना अशआर पढ़ता हुआ मौला अली शेर खुदा कर्रम मौला ताला वजुल करीम के सामने आता है। और मेरे मौला अली ने भी जो फिर शेर पढ़ाना कि मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर, हैदर कहते शेर को, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं कछार के शेर की तरह हेबतनाक हूं। आपने भी शेर पढ़ा ना। अब मुरहब जो था ये था तो ना कि मैं हूं ऐसा, उसने आगे बढ़कर मौला अली पर हमला कर दिया, आगे बढ़कर मेरे मौला अली पर हमला कर दिया। मेरे मौला अली उसके हमले से यूं निकल गए, उसका वार खाली हो गया, मगर आपने ऐसी तलवार उसको मारी कि इसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही जर्ब से खुद कटा, मगज खुद कटा जो इसके सर पर था, मगज कटा, और जुल्फिकार की तलवार काटी हुई दांतों तक उतर आई। अब ये ऐसा पहलवान जिस पर ये सारे नाज कर रहे थे, मेरे मौला अली की एक मार का था, कभी वास्ता ही नहीं बना था ना उसका शेर खुदा से, सामने आया एक ही वार में, मेरे मौला अली ने उसको ढेर करके फेंक दिया, और देख रहे थे लोग के वो तड़प रहा है। मुरहब की लाश जमीन पर तड़पते हुए देखकर जो बकिया फौज थी वो तिल मिला गई। अब इन्होंने शेर खुदा पर हमला कर दिया। करबला में इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे थे, उन्होंने लाशों के अंबार लगा दिए। ये तो मौला अली थे, इमाम हुसैन की रगों में मौला अली का खून था, और ये तो थे ही मौला अली। जो आगे आता आपकी तलवार जुल्फिकार बिजली की तरह चमक चमक कर चलती, जो आगे आता ढेर हो जाता। मेरे मौला अली ने सफों की सफे काट के रख दी, उलट पुलट करके रख दिया सबको। बड़े बड़े बहादुर उनके नाम किताबों में लिखे हुए, बड़े बड़े बहादुरों के नाम किताबों में लिखे हैं, सब के सब मौत के घाट उतर गए। कोई तो कौन टिकता मेरे अली के आगे यार। और ऐसी घमसान फिर हमले हो ही रहे थे। ऐसे में मेरे मौला अली की जो ढाल थी ना वो कटकर गिर पड़ी, हमला हुआ ढाल थी कटकर गिर पड़ी। मेरे मौला अली ने आगे बढ़कर कले का जो दरवाजा उखेड़ा और उखाड़ कर उसको ढाल बना दिया। अब मेरे मौला अली हैं, तलवार है और उस कले का दरवाजा है जो ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इतना बड़ा वजनी था कि 40 आदमी मिलकर उसको ना उठा सकते थे। मेरे अली ने एक हाथ से उठा लिया। खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने, कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मौला अली मुश्किल कुशा, या अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा। आप है शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा। आप है शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली। जंग जारी थी और ऐसी शुजाअत के साथ जंग लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह खैबर फतह हो गया।
मेरे आका ने पहले फरमा दिया था कि जिसके हाथ पर खैबर फतह होना है आज झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस कदर सच निकला कि मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो फातेह खैबर होगा, और वो अल्लाह पाक उसके रसूल का मुहिब भी है और अल्लाह पाक और उसके रसूल का महबूब भी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां ये वाकिया हुआ, मैं थोड़ी इस खैबर का जो मैं आज वाकिया आपके साथ शेयर किया, बयान कर रहा हूं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत और अहम पहलू है जिसको याद रखना चाहिए। आप फातेह खैबर हुए और अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसा एक खिताब मिल गया ना, फातेह खैबर बोलो तो फौरन नाम एक ही आएगा जहन में, वो है मौला अली। क्या फातेह खैबर हो गए। लेकिन इस एक फतह का जो फवायद हासिल हुए ना, कि जजीरा अरब जो था ना, उसमें इस्लाम के ताल्लुक से जबरदस्त फजा फैल गई। यानी ये जो गैर मुस्लिमों का जो गठजोड़ होता था ना, ये ढीला पड़ गया। पर मुसलमानों ने खैबर फतह कर लिया। यानी बहुत मुश्किल। ये मैंने थोड़ा इसकी तारीख पढ़ी है मैंने, ये खैबर वालों की, ये कैसे थे, क्या थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह के लोग थे, मैंने इसको पढ़ा। लेकिन जाहिर है कि एक बयान में मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकता। तो अब खैबर फतह जब हो गया ना, तो यूं समझिए कि मतलब पांव लड़स गए लोग। ये मतलब कुछ और ही है, और ही मामला है। और वो जो आपस की जो इनकी जो गठजोड़ होती थी ना, वो ढीली पड़ गई और फुतुहात इस्लामी के दरवाजे खुल गए। चुनाचे अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, इसके बाद ही मक्का भी फतह हुआ। ये फतेह मक्का का वाकया इसके बाद है। इसलिए ये एक मुसल्लिम हकीकत आप लिखते हैं कि ये हकीकत है कि फातेह खैबर की जात से, फातेह खैबर की जात से तमाम इस्लामी फतुहात का सिलसिला वाबस्ता है। ये वो बुनियादी चीजें थी जिसे समझने की जरूरत है कि इसको, इस वाक़े को और इस गज़वे को और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर जो फतेह हुई, इसको इस्लाम और दीन में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है, बड़ी अहमियत हासिल है। ये सिर्फ एक कला उखेड़ना नहीं था। ऐसे तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। आपके साथ तो लफ्ज़ी शुजाअत का लगा हुआ है ना, सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत और अली की शुजाअत। अच्छा, ऐसा नहीं था कि अगर इनमें शुजाअत थी तो सखावत, अदालत और सदाकत ना थी, ऐसा नहीं है। या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में अगर सदाकत थी तो शुजाअत ना थी, या हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में अदालत थी तो सखावत ना थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, मगर एक एक वक्त एक एक के लिए खास हो जाता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सदाकत का लफ्ज़ खास हो गया, पहचान बन जाता है, और हजरत उमर के साथ अदालत का लफ्ज़ खास हो गया। वरना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल, इंसाफ और कानून और फैसले, ये तो दुनिया में मशहूर है। तो हर एक के साथ अलग अलग चीजें हुई, लेकिन ये सब मिला है बारकाह रिसालत से, कि अदालत भी वहीं से मिलती है, शुजाअत भी वहीं से मिलती है, सखावत भी वहीं से मिलती है, और अदालत भी सब कुछ वहीं से मिलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान है जो तकसीम हुआ है। इधर जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इस जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान अली, जिस वक्त खिदमत में उनकी
उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, महताब का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अयवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। तो ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। और कौन कहता है कि आका को गैब की खबर नहीं होती? ग़ज़वा खैबर बताता है कि गैब की खबर थी या नहीं थी। हर कोई बयान करता है कि झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिसने खैबर को फतेह करना है। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे। इसलिए कहते हैं आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज ले की पनाह, आज मदद मांग से, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान